बुद्धि में जब कुसंग लग जाता है ना, तो हित अनहित का बोध समाप्त हो जाता है। अनहित हितकारी जान पड़ता है, हितैषी अनहित करने वाला जान पड़ता है। जिसको दिशा भ्रम हो जाए तो दक्षिण पश्चिम जान पड़ता है और पूरब उत्तर जान पड़ता है। सत्य असत्य का मनोविवेक समाप्त हो जाता है। मंगल आरती उतारी है कैकेयी अम्बा ने, और मायके का कुशल पूछा। भैया भरत ने कुशल बताया। यहाँ का भरत जी ने पूछा। कैकेयी मैया ने कहा सब ठीक है। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा साय विचारी। भैया यहाँ सब ठीक है। किसके सहयोग से ठीक है? मंथरा के सहयोग से ठीक। कार्य वह श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ के सहयोग से ठीक हो। हम कुछ कार्य करें और किसी निम्न व्यक्ति के सहयोग से वह कार्य ठीक हो रहा है तो समझिएगा वो ठीक होता हुआ कार्य भी बेठीक है, वो ठीक है ही नहीं। नीचे का कोई भी सेवक हो, सेवादार हो, कोई कार्य ठीक भी कर देगा तो उस कार्य में अपने स्वार्थ का वो ध्यान रखता है। कई लोग जैसा स्वभाव भगवान बना दे ये ठीक नहीं है। ठीक के द्वारा ठीक हो सो ठीक है। अब सुनिए माँ क्या कहती है। कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, क्या भूपति सुरपति पुर पगोधार। सब कार्य तो मैंने मंथरा के सहयोग से ठीक कर लिया, कुछ कार्य भगवान ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? अतो श्री चक्रवर्ती जी महाराज का महाप्रयाण हो गया। अब विचार करिए, अपने सिंदूर के न रहने को माँ कैकेयी क्या कहती हैं कि कुछ कार्य बिगड़ा। कुछ कार्य बिगड़ा, कुछ बचा ही नहीं। परंतु जब मति कुसंग के साथ गति कर जाती है तो अच्छा बुरा लगता है, बुरा ही अच्छा जान पड़ता है। यहाँ पंक्ति रखी बाबा ने, को न कुसंगति पाई नसाई रही नीच मते चतुराई। हम चाहे जिसके सुझाव को श्रेष्ठ न मान लें, चाहे जिससे मार्गदर्शन न प्राप्त कर लें, दर्शक और मार्गदर्शक भगवान बना के भेजता है। दर्शक दीर्घा और मार्गदर्शक मंडल, दोनों में अंतर है। हर व्यक्ति से मार्गदर्शन भी आप नहीं ले सकते और हर व्यक्ति दर्शक दीर्घा में नहीं खड़ा हो सकता है। क्यों? उसका अपना एक विजन है, उसकी अपनी एक सोच है, उसका अपना व्यवहार है। भरत जी ने पिताजी के महाप्रयाण का कारण पूछा। माँ ने जैसे जैसे वचन मांगा था सब सुना दिया। भरत जी बेसुध हो गए। भरत ही बिसरे वो पितो मरण, सुनत राम बन गो,
हे तो अपन पहुँ जान जिया थके रहे धरी मोह। भरत जी स्वयं को कारण जानकर जड़ हो गए। फिर भरत जी की वाणी बड़ी कठोर हो गई। भरत जी का आगमन सुनकर मंथरा दौड़ करके पहुंची है। शत्रुघ्न भैया ने मंथरा जी की कुटिलाई जब जाना है तो उनको एक घूंसा कस के धरा, कुबड़ फूटा, टूटा, कपार फूटा, चोटी पकड़कर भरत जी शत्रुघ्न जी घसीटने लगे मंथरा को। दया के खजाना भरत जी ने छड़ा दिया। नहीं, धाय माँ है, क्या स्वभाव है जीव का। और फिर भरत जी की शब्दावली बहुत कड़ी है। यहाँ भरत जी बड़ी अम्बा के पास गए और बड़ी अम्बा ने जाना भरत जी यार मानो राम वन से लौट कर आ गए। दौड़कर हृदय से लगा लिया। अमृत कलशों से प्रेम टपक पड़ा। माँ, भरत जी ने 28 पाप उपापों की चर्चा की और ये कई बात, माँ प्रभु के बन जाने में यदि मेरी कोई सम्मति हो तो धरती के सारे जो पाप हैं उसका फल मुझे मिल जाए। बड़ी अम्मा ने कहा नहीं लाला, ज्ञान होने पर भी मोह न जाए संभव है। सूर्य नारायण के उदित होने पर अंधकार रहे ये भी संभव है। अरे जल से निकालने पर बारिचर जीवित रहे संभव, लेकिन स्वप्न में भी पुत्र आप राम जी के प्रतिकूल नहीं जा सकते। आप पर जो लांछन लगाए उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि समृद्धि कदापि प्राप्त नहीं होगी। मैया लाड़ लड़ाती है, भरत जी को शांत करती है। देखो आपातकाल में यदि कोई दुखी हो तो उसके दुख को हल्का करना चाहिए और दुख बढ़ाना नहीं चाहिए। भरत जी माँ से अपनी करुणा कहते हैं। माँ ने भरत जी को संभाला। गुरुदेव भगवान वामदेव ऋषि आए, सचिवगण और नगर के श्रेष्ठ जनों को बुलाए। गुरु वशिष्ठ भगवान ने भरत जी को बहुत भांति उपदेश किया और कहा, लाला इस समय जो उचित है व्यवहार वह संपन्न करिए। वेद विधान अनुसार महाराज के शरीर को श्री सरजू जल से स्नान कराया गया। सरजू जी के तट पर विचित्र विमान बना और महाराज को अग्नि प्रवेश कराया गया। गुरु आज्ञा से भरत जी ने दाह संस्कार संपन्न कराया। स्नान के बाद तिलांजलि दी। वेद पुराण में जैसी आज्ञा दी गई है उस विधान के अनुसार भरत जी ने 10 गात्र विधान किया। दान मान पूर्वक ब्राह्मण देवताओं को संतुष्ट करके पूज्य पिताजी है तो इतना दिया भरत जी ने जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पितु हितु भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं। एक शुभ दिन राज संभालने का विचार करके गुरुदेव भगवान ने सबकी बैठकी बनाई। राजसभा में बैठक हुई इस विचार हेतु कि अब भरत जी को राज सिंहासन पर तिलक हो जाए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न जी को बुलाकर पास बैठा लिए और धर्म सम्मत नीतिगत वचन सुनाए। जैसे जैसे कैकेयी मैया ने
महाराज से वचन मांगकर अभिषेक भरत जी को और वनवास राम जी को ऐसा मांगा था। गुरु जी ने सब सुनाया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज का सत्यव्रत निर्वाह प्रसंग कहते कहते महाराज अभी विह्वल हुए, परंतु जब राम प्रेम कहने लगे तो नेत्र सजल हो गए, शरीर पुलकित हो गए। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी का प्रजा परिवार के प्रति ममत्व प्रेम स्नेह देखकर और उनके बन जाने की गाथा सुनाकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी स्वयं शोक में डूब गए। तब गुरुदेव ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहवो मुनि निलाभ जीवन मरण जस अप जस बिहा निलाभ जीवन मरण यश अप यश विधि। हे भरत जी, श्री अवध में जो उत्पात भया है इसमें भावी की प्रबलता है। देखिए, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज कहा करते थे अपने मानस प्रवचन में कि जो भी तुम्हारे सोच के अनुसार हो जाए उसको मानो भगवत कृपा, जो भी तुम्हारे सोच से प्रतिकूल होने लगे उसको मानो भगवत इच्छा। दोनों में सुखी रहोगे। जो हो गया भगवान की कृपा हो गई, और जो होते होते रह गया वो भगवान की ही इच्छा होगा। हम जो चाहें वो न होना चाहिए। होना क्या चाहिए? जो भगवान की इच्छा है वो होना चाहिए। हमारी वाली तो होनी ही नहीं चाहिए। भक्त को ये भी मानना चाहिए, हम जो इच्छा करें यदि होने लगे तो बड़ी मुश्किल होगी। आदमी की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। श्री चक्रवर्ती जी ने क्या इच्छा किया? राम हो ही युवराज, गुरु जी ने कह दिया सुदिन सुमंगल तब ही जब न हुआ। इसलिए गुरु जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनि धानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। यश अपयश सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। इसलिए लाला व्यर्थ में किसको दोष दें? विचारिए ना, किस पर आक्रोश बना लें? आप स्वयं विचार करिए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज सोचने योग्य राजा नहीं थे। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो मरने के लिए पूरी तैयारी किए रहते हैं। ये 753 रुपया 30 पैसा लकड़ी के लिए, 23 रुपया कफन के लिए, 8000 ब्राह्मण देवताओं की सेवा के लिए, और ये मंदिर के लिए, ये आँख के अस्पताल के लिए, ये इसके लिए
और इतने दिन में मैं जाने वाला हूँ, जाने वाली हूँ, पूरी व्यवस्था आप है, आपको कुछ नहीं करना, बुला लेना, कोई ना कोई कर जाएगा। इतनी तैयारी लोग रखते। देखो ये इस प्रसंग से डरने का तो कोई काम नहीं, क्योंकि कोई कहीं शीशे के घर में नहीं, आप हीरे के घर में भी रहेंगे तो यमराज देवता ले जाएंगे। सीरियल वाले भले न ले जाते हों, लेकिन असली वाले ले जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। वो तो यहीं रह जाते हैं। हम कई बार घर में बैठे, ये क्या आ रहा है? बोले बाबा जी यमराज आए थे ले जाने, इन्हीं के घर में रह गए। लेकिन वो वाले नहीं, जो असली वाले हैं वो रहेंगे नहीं, वो तो ले ही जाएंगे। ये जीवन